हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके लर्निंग प्लैनेट्स। तो जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में मैंने कुछ फैक्ट्स बताए थे अबाउट ह्यूमन बॉडी, तो उसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ आज। तो लेट्स स्टार्ट। गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन बींग्स कौन सा पीरियड होता है? फ्रॉम टाइम ऑफ कंसेप्शन टू अंटिल बर्थ। जब एक लेडी कंसीव करती है वहाँ का टाइम वहाँ से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है बर्थ ऑफ द चाइल्ड। तो वो कितना होता है? 40 वीक्स या 9 मंथ्स। या तो उसको हम 40 वीक्स बोलेंगे तो या तो बोलेंगे 9 मंथ्स का, इन मंथ्स में। नॉर्मल हार्ट बीट एट रेस्ट। नॉर्मल हार्ट बीट मीन एट रेस्ट मीन जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो वो होता है 72 बीट्स पर मिनट। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व। तो नर्व क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। नर्व वो होती हैं जो क्या करती हैं, ब्रेन से सिग्नल लेके आती हैं टुवर्ड्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो लॉन्गेस्ट जो है वो है सियाटिक नर्व, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इट रन्स फ्रॉम हिप्स टू लोअर लिम्ब। हिप्स से स्टार्ट होती है और एंड होता है इसका हमारी फिंगर्स ऑफ द फुट तक। मिनिमम डिस्टेंस फॉर प्रॉपर विज़न। तो हमारी आई को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली देखे, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो भी हमें ब्लर दिखाई देगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा। अगर 25 सेंटीमीटर से आगे होगा तो थोड़ा सा वो क्लियर से थोड़ा कम दिखाई देगा। थिनेस्ट स्किन। हमारी होल बॉडी में सबसे थिनेस्ट स्किन जो होती है वो कहाँ पे होती है? आईलिड्स पे। नेक्स्ट है वेट ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट का जो वजन है वो होता है 200 से 300 ग्राम तक। तो नेक्स्ट है आपका मास्टर ग्लैंड। हमारी बॉडी में मास्टर ग्लैंड कौन होता है? मास्टर होता है जो क्या करता है? कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ को। तो पिट्यूटरी हार्मोन्स जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी हार्मोन्स सिक्रीट करेगा वो क्या करता है? हमारी बॉडी के अदर ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है कि वो अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करे। टीथ। हमारी बॉडी में हमारे माउथ में 32 टीथ्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स हैं 12 पेयर्स। तो नंबर कितना हुआ? 24 पेयर्स में प्रेजेंट हैं। अगर 12 पेयर्स हैं तो 24 उनका नंबर हुआ। टाइप्स ऑफ टीथ। कौन कौन से टीथ के टाइप हैं हमारी माउथ में जो प्रेजेंट हैं? इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इंसीजर जो होते हैं वो 8 होते हैं, कैनिन्स 4, प्रीमोलर्स 8 और मोलर्स 8। और विजडम टीथ, थर्ड मोलर्स बोलते हैं इनको हम। इनकी नंबर जो है वो 4 है। और जब कब आते हैं? एट एज अराउंड 18 ईयर्स की एज के अराउंड, मतलब कि या तो 18 ईयर में आ जाएंगे या उसके आसपास 19-20 तक आ जाते हैं ये। तो इंसीजर एंड कैनिन का फंक्शन होता है कटिंग एंड टेयरिंग। जो भी हम खाना खाते हैं ये उस फूड को कटिंग और टेयरिंग करते हैं उनकी। प्री मोलर्स एंड मोलर्स क्या करते हैं? फूड की ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंड करते हैं फूड को। नेक्स्ट है हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है टूथ इनेमल। ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बोन से भी ज़्यादा हार्ड है ये। मलेरिया, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज़। तो ये कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करती है? हमारी बॉडी के स्प्लीन को। सेकेंड लॉन्गेस्ट बोन, फर्स्ट वन वाज फीमर जो कहाँ पे थी? हमारे थाई में। सेकेंड है टिबिया। टिबिया इन, ये भी लेग में प्रेजेंट होती है लेकिन बिलो द नी के नीचे के वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है टिबिया। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो वो कौन करते हैं? बाय ब्लड प्लेटलेट्स। जो ब्लड में सेल्स प्रेजेंट होते हैं 3 टाइप के होते हैं। तो वन टाइप है जो उसमें ब्लड प्लेटलेट्स, वो क्या करते हैं? क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। अगर आपको कहीं कट लग गया है तो ब्लड जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, तो आफ्टर सम टाइम वो क्लॉट हो जाता है, वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो वो कौन करता है? ब्लड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है आरबीसी इज फॉर्म्ड इन। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कहाँ पे बनते हैं? वो कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो जो होता है वो एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है जो हमारी बोन्स, कुछ बोन्स में प्रेजेंट होता है। तो इस स्पॉन्जी टिश्यू में स्टेम सेल्स होते हैं। तो ये स्टेम सेल्स आगे फर्दर डेवलपमेंट करके बनाते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और
प्लेटलेट्स। 3 टाइप ऑफ सेल्स जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स एंड टीथ। टीथ और बोन में जो मेन कंपोनेंट होता है, मेजर अमाउंट जिसका होता है, वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। तो इसकी जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हीमोग्लोबिन का, वो क्या है? आयरन। नेल्स मेड ऑफ केराटिन। जो हमारे नेल्स हैं, हेयर हैं, तो उनमें प्रेजेंट होता है केराटिन। केराटिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है शेप ऑफ डीएनए। हमारा जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, उसकी शेप कैसी होती है? तो उसकी शेप होती है डबल हेलिकल, इस तरह की कुछ शेप होती है उसकी। क्लियर? नेक्स्ट है सेमी सर्कुलर एरिया ऑफ नेल। सेमी सर्कुलर मीन, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ योर नेल, तो यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर एरिया होता है, उसे हम बोलते हैं लनूला। नेक्स्ट है एंटी कोगुलेटिंग एजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में एंटी कोगुलेटिंग, जो हमारे ब्लड को कोगुलेट होने से बचाता है, तो वो कौन है? हिपैरिन। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी ऑर्गन हैव हाईएस्ट रीजनरेटिंग पावर। तो कौन सा ऐसा ह्यूमन बॉडी का पार्ट है या ऑर्गन है जो रीजनरेट करता है? वो तो है लीवर। रीजनरेट मीन्स अगर इसके कुछ टिश्यूज़ अगर डेड हो जाएं, तो ये जो इसके लिविंग टिश्यूज़ हैं उनकी हेल्प से उस पार्ट को फिर से बना लेता है। बाइल जूस सिक्रीटेड बाय लीवर स्टोर्ड इन। तो जो आपको पता है कि लीवर जो है वो बाइल जूस को सिक्रीट करता है, जो कि हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स को डाइजेस्ट करने में। तो वो बाइल जूस जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है? वो होता है स्टोर गॉल ब्लैडर में। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपका ये लीवर है, तो गॉल ब्लैडर क्या है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर। स्मॉल पाउच इज गॉल ब्लैडर। ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन की है 7 मीटर, लार्ज इंटेस्टाइन की है 1.5 मीटर। तो कंफ्यूज नहीं होना कि स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ये छोटी होगी, लार्ज इंटेस्टाइन है तो ये बड़ी होगी। लेंथ वाइज अगर हम कंसीडर करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या है? छोटी। लेंथ के बेस पे अगर हम इनको देखें तो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैंने पहले आपको बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। बट अगर उनकी विड्थ देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन ब्रॉडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। चौड़ाई देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन की ज़्यादा है और स्मॉल इंटेस्टाइन की कम। नेक्स्ट है कलर ऑफ आई। हमारी जो आई का कलर होता है, किसी का ब्लैक, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लू, तो वो किस वजह से होता है? पिगमेंट इन आइरिस। आइरिस में जो पिगमेंट प्रेजेंट होगी उस वजह से उसका कलर होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी। तो एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? ब्लड। इमेज फॉर्म्ड ऑन विच पार्ट ऑफ आई। आई के कौन से पार्ट में जो क्या है इमेज बनती है? तो बनती है रेटिना पे। तो वो जो इमेज बनती है रेटिना पे वो रियल होती है एंड इन्वर्टेड होती है। तो अब आप सोचोगे कि इन्वर्टेड है तो हम कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो वो हमें उल्टा क्यों नहीं दिखाई देता? तो क्या होता है, जब वो इमेज बन गई रेटिना पे तो सिग्नल्स जाते हैं टू द ब्रेन। तो ब्रेन क्या करता है? उस इमेज को इंटरप्रेट करता है और इंटरप्रेट करने के टाइम पे वो उसको री इन्वर्ट करता है। तो री इन्वर्ट करेगा तो वो इमेज हमें इरेक्ट दिखाई देगी। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर बीपी, ब्लड प्रेशर को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? तो वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। एमरजेंसी हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी। तो एमरजेंसी हार्मोन क्या होता है कि जब भी आपको सडन शॉक लगे, हीट लगे, कोल्ड लगे, तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, तब कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एड्रीनलिन। जो कौन स्क्रीट करता है? एड्रीनल ग्लैंड। तो ये ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? किडनी के अपर पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। कॉमनली ब्रोकन बोन, जो इजीली टूट जाती है हमारी बॉडी में बोन, वो है क्लैविकल, उसे हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। डीपीटी वैक्सीन हेल्पफुल टू प्रिवेंट। डीपीटी वैक्सीन जो है कौन कौन सी डिजीज़ से हमें बचाती है? तो वो है डिप्थीरिया, परट्यूसिस एंड टेटनिस। ऑर्गन फिल्टर्स ब्लड। हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है? दैट इज
सिप्लिन, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स किसको बोलते हैं? लाइजोसोम्स को। इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइजोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगर ये लाइजोसोम्स अगर बर्स्ट कर जाएं तो ये पूरे सेल की डेथ कॉज कर सकते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल मीन्स यहाँ पे एनर्जी क्रिएट होती है सेल में, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एसिड सिक्रीटेड इन स्टोमक, तो वो है HCl। तो HCl क्या करता है? किल्स द जर्म्स को किल करता है जो फूड के साथ साथ हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ऑर्गन ऑफ बॉडी क्रिएट्स इंसुलिन, पैनक्रियास, तो पैनक्रियास इंसुलिन को स्क्रीट करता है जो मेंटेन करता है ब्लड शुगर लेवल को। सोल्जर्स ऑफ द बॉडी किसको बोलते हैं? WBC। जैसे अगर आर्मी के सोल्जर हमें बचाते हैं फॉरेन से जो भी आपको अटैक करे आप पे। सिमिलरली वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में कोई अगर इन्फेक्शियस एजेंट आ गया है या कोई इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आ गया है तो उनके खिलाफ ये लड़ते हैं हमारी बॉडी की तरफ से। ब्लड को हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? हमारी होल बॉडी पार्ट को कनेक्ट करके रखता है। ऑर्गन ऑफ बॉडी नेवर रेस्ट, दैट इज़ हार्ट। अगर हम सो रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेटे हैं ऐसे ही, तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो कभी रेस्ट नहीं करता, हमेशा अपना काम करता रहता है? दैट इज़ हार्ट। मेल सेक्स हार्मोन, तो वो है टेस्टोस्टेरोन। चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, मीन्स 4 ब्लॉक होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। ग्लैंड्स प्रोड्यूस टीयर्स इन ह्यूमन, हमारी आंखों में जो आंसू आते हैं तो वो एक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड किस किस से बनता है? 60% होता है प्लाज्मा फ्लूइड पोर्शन और 40% होते हैं ब्लड कार्पस्कल सेल्स, दैट इज रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। पर्पस ऑफ वाल्व्स इन वेन्स, तो वेन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? वाल्व्स। ये क्या करते हैं? बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है ब्लड तो इसको इस डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं, मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करके रखते हैं ब्लड का। नेक्स्ट है लिटिल ब्रेन के कौन से पार्ट को हम छोटा दिमाग कहते हैं? दैट इज सेरिब्रम। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो ATP को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। जो भी एनर्जी हमारी बॉडी में बनती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? ATP की फॉर्म में। और ATP ब्रोक डाउन होके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जब हमारी बॉडी कोई फंक्शन परफॉर्म करती है। मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जो ह्यूमन फीमेल्स हैं उनमें क्या होता है? मिल्क प्रोड्यूस होता है, तो वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? प्रोलैक्टिन। इसको हम ल्यूटियोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं। स्कल मेड ऑफ, हमारी बॉडी में जो स्कल है वो कितने बोन से बना है? दैट इज 22 बोन। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपना नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।